हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 27वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 26 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल वहाँ से मिलेगी। तो आज मैंने 27वां लेक्चर लेके आया हूँ ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर, जिसमें हम लोग जीके जीएस मैथ और रीजनिंग टोटल 100 सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पे टोटल प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त है कि पैराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन सी रोग मतलब कौन सी समस्या हो सकती है। तो याद रखना है, जो स्किन कैंसर होती है यानी त्वचा कैंसर, वह पैराबैंगनी किरणों से ज़्यादा संपर्क में रहने से हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, नीचे दिए गए जो विचार है उस पर सही उत्तर कौन सी है उसकी व्याख्या करना है। पहला बोल रहा है कि पीएच में पी जो जर्मनी भाषा के पॉन्टेज से निरूपित करता है, क्या यह सही है, जिसका अर्थ शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि पीएच स्केल जो होते हैं वह 0 से 14 तक, गलत, 0 से 16 तक गलत, 0 से 14 तक दिया जाता है। ठीक है, 0 से 14 तक, जो कि 0 से 7 तक अम्लीय को निरूपित करता है और 0 से 6 तक अम्लीय को निरूपित करता है और 8 से 14 तक क्षारीय को निरूपित करता है। यानी 0 से 14 तक ही है, नॉट 16 तक। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली के संगत भुजाओं की धारा उलट जाती है, उसकी धारा की दिशा जो है उलट जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के आधार पर ही जो जनरेटर वह मतलब विन्मुक्त होती है, वो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के आधार पर होती है। यानी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है, प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो प्रवाहित विद्युत धारा हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विद्युत शक्ति यानी वही, तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होती है, P इक्वल टू वी आई। P यानी P हमको मतलब मिला हुआ है कितना है, वही 30 वाट, तो 30 लिखेंगे। इक्वल टू V यानी वोल्ट कितना है, 12, बच गया आई यानी धारा, तो धारा इधर ही रहेगा, 12 इधर आ जाएगा, तो 30/12 यानी 30/12 यानी 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धारा होती है। नेक्स्ट आते हैं, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात करना। देखिए 10 संख्याओं का औसत 8 यानी 10 गुना 8 यानी 80। अब उसी संख्या को बोल रहा है कि 10 संख्याओं का कुल योग जो है वह 2 से विभाजित हो जाती है, तो याद रखना ये 40 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितना था, 10 संख्या, तो 10 से यहाँ भी एवरेज निकालेंगे प्रत्येक का, तो ये 0 यानी सिर्फ बच रहा है प्रत्येक का 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर, ऑक्सीशोषण के लिए किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, तो याद रखना है, नाम से वाकिफ है ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सी है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है, तब ना हम ऑक्सीजन बोलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है, कौन सा जो है वह समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। पहला बोल रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और संगत कोणों के समद्विभाजक के खंडक के ये गलत जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी मतलब गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वह शेष दूरी 1/3 खत्म, तो बचेगा सिर्फ 2/3, तो 2/3 यानी 2/3, 3 ऊपर चल जाएगा, किस हिसाब से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अगर हम मान लेते हैं टोटल इसकी दूरी d है, तो दूरी बटे चाल
दूरी बटे चाल, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, समय, टोटल कितना समय लग रहा है, 4 घंटा, बराबर 4 घंटा यहाँ लिख देंगे। अब ऑप्शन के आधार पे हम यहाँ कुछ भी डी की जगह अगर बैठाएंगे तो वो जो है आपका 4 आनी चाहिए। यहाँ हल कर देने से भी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन आधार पे आप बैठा सकते हैं। डायरेक्ट हम 90 बैठाते हैं। देखिए यहाँ अगर हम 90 बैठाएंगे डी के जगह पे तो ऊपर में लिखे 90 और नीचे 3 3 9 और एगो 0, 90, ये पूरा पूरी कट गया। प्लस ऊपर में लिखेंगे यहाँ 90 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और 3/2 यहाँ हो जाएगा, 3/2, दो ऊपर में हो जाएगा, 1/3 यहाँ, तो 1/3 यहाँ भी तो हो जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ 2/3, तो 2/3 यहाँ हो जाएगा। तो फिर यहाँ 2D के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन के आधार पे 90 और यहाँ नीचे हो गया 3 दूनी 60 यानी 6। ये 1 0 2 का पहाड़ा 6 3 बार में और 3 का पहाड़ा 9 3 बार में, यहाँ 3 और यहाँ 1, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 4। तो वही तो 4 आ जा रहा था ना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी, 90 रखने पर 4 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कथन दिया है कि सभी तत्वों के समस्थानिक ने मेंडलेव के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका कथन दिया गया है। अब बोल रहा है कारण कि आवर्त सारणी में, नहीं कथन वो भी है, पहला मेंडलेव के आवर्त सारणी के नियम चुनौती उत्पन्न कर दिया, ये तो सही जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाया, ये भी सही है। कोई भी मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे कोई भी हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दे पाया, आवारा तत्व के रूप में उसे नामित किया गया। तो दोनों से ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि अगर मान के चलिए Q के बाईं ओर केवल P है, यानी Q के बाईं ओर केवल P है तो P के बाद और कोई नहीं होगा, तो बाएं साइड में कौन हो गया, P। अब बोल रहा है T और R के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। T और R के बीच में 3 व्यक्ति, याद रखना है। Q और R के बीच में 3 व्यक्ति, यानी Q अगर यहाँ है तो R यहाँ हो जाएगा, इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, S R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। S जो है ना R के दाईं ओर, यानी R के दाईं ओर कौन हो गया, S। अब देखिए T और R के बीच में यहाँ तो T और हो जाएगा और इसके बीच में 3 व्यक्ति, यानी यहाँ पर 2 को तब हो जाएगा, तब ना T और R के बीच में 3 व्यक्ति, समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और इधर 5, यानी 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय बजट 2022-23 में किस क्षेत्र के भारत के बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित करने के उद्देश्य से पीएम डिवाइन नामक एक योजना का प्रावधान किया गया था। तो याद रखना यह उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में यह शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बी के किसी धनात्मक मान के लिए समीकरण x² + bx + 9 = 0, तो मूल समान होगा किसके बराबर। तो मूल कितना होता है, b² - 4ac, बस इसी को तो हल कर देना है। = 0 होती है b², यानी ये हो गया आपका b का b ही हो गया, मतलब b² -4, a का मान 1 है और c का मान यहाँ कितना है 9 है, = 0, यानी b² = ये हो गया 9 × 36 -36, उधर चल जाएगा तो +36, स्क्वायर इधर है तो उधर चल जाएगा रूट में, यानी b = क्या हो जाएगा 6, 36 का 6 होती है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आदित्य बिंदु x से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो x से शुरू करके 30 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चल दिया। देखिए x से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चला। अच्छा, दक्षिण की ओर चला, वही हम सोच रहे मैच नहीं कर रहा है। दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चला, यानी ये जो है आपका दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चल दिया, फिर बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर पुनः दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर,
अंतिम बार दाएं मुड़ा और फिर 40 किलोमीटर, इसके बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर, और वाई तक पहुंच गया। अब बिंदु एक्स और वाई के बीच में कितना दूरी है, यानी यहां से और यहाँ एक्स और वाई कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, और यहाँ की दूरी कितना है, टोटल कितना है 40। 40 में अगर हम 20 घटा देते हैं तो 20, और किस दिशा की ओर है, तो ये आपका किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है ना। ये यहाँ पर एक्स था तो वाई की दिशा में एक्स किस ओर है, पूर्व की दूर, और कितना दूरी पर 20 किलोमीटर, तो 20 मीटर और पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे किया था, तो याद रखना संगीत के स्वर से। 4-8 जो दिया गया था सारे गामा पाधा निशा, उसी से किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के साथ उपयोग के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसमें जो उन्मुक्त ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, तो यार ना 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो याद रखना गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ है महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये जो है इसके जो गंगा दक्षिण जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखना है सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है, तो याद रखना गोदावरी नदी। इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। हालांकि पूरे भारत की लंबी नदी गंगा, लेकिन पूछा जाए कि दूसरी सबसे लंबी भारत की नदी, वो भी हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है बहती है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके कुछ जो है आपका सहायक नदियों के भी जैसे नाम सुन लेते हैं। जैसे हो गया आपका पेन गंगा, वेन गंगा, गंगा हो गया, मंजीरा, साबरी, ठीक है, और पूर्णा, ये सारे आपके इसके सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो संख्या दिया गया है सभी अंकों को आरोही क्रम के बाएं से दाएं में निरूपित करके मूल संख्या की तुलना में कितने अंक जो है अपरिवर्तित रहेगी, कितने अंक जो है अपरिवर्तित रहेगी, सवाल जबरदस्त है। रीजनिंग का सवाल है तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 6, 3, 9, 7, 1, 4, 5। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 है, हाँ 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद आपका 9, 8 नहीं है 9 है। कौन सी संख्या जो है आपका मतलब अपरिवर्तित रहा, ये हाँ ये देखो तीसरा नंबर में 3 है, यहाँ भी तीसरा नंबर में 3 है, एक एक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्या जो है अपरिवर्तित रही है। अच्छा, बोल रहा है कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित हो, तो एक ही को संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, शानदार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है, तो यार रखना चीनी मिल, ये जो है ना तृतीय क्षेत्र नहीं है, ये सेकेंडरी में आता है। बैंकिंग तृतीय में आता है, परिवहन तृतीय में, संचार भी तृतीय में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलता है। ठीक है, ए से बी की ओर आपका 349 किलोमीटर चल देता है। ठीक है, ए से दक्षिण की ओर 349 किलोमीटर, सॉरी, ए से दक्षिण की ओर 349 किलोमीटर, मान के चलिए ये ए है। ठीक है, अब बोल रहा है वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चल देता है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर। ठीक है, जया 129 मीटर बाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, फिर 339 चल गया, फिर बाएं मुड़ा और फिर 339 चल दिया। अब बोल रहा फिर दाएं मुड़ा और 94, यहाँ दाएं मुड़ा और 94 और बी तक पहुँच गया। बोल रहा ए से बी तक कितना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ कितना था 129, और ये वाला कितना था, ये वाला 94, तो 129 और 94 को जोड़ देंगे तो 129 और 94 कितना हो जाएगा, 9 4 3 9 10 11 12 और 2 223 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम की ओर 223। देखिए खाली जगह को भरना है, 65, उसके बाद 90, उससे 107, 116, 121 है।
देखिए 65 और 90 कितना अंतर है, तो 25 का। 90 और 107 कितना अंतर है, 17 का। 107 और 116 कितना अंतर है, 9 का। 116 और 21 121 5 का। ठीक है, यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा है क्या सिनेरियो बढ़ रही है, इसका अंतर ढूंढते हैं। इसमें -8 हुआ, इसमें भी -8 हुआ, इसमें -4, अच्छा तो अगला -4 ही होगा, तो 5 में हम लोग -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में 1 जुड़ जाएगा, 122। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो याद रखना नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे, तो यार ना प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जो है ना वह 4 चरणों का निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरित कैसी होनी चाहिए, तो बस दोनों बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनघनत्व जो है हमेशा बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब को निर्णायक जीत हासिल कर लिया था, तो याद रखना है प्लासी का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, दोनों के बीच जो है वह प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि जो है ना आपका युद्ध नहीं हुआ था, मतलब युद्ध नाम दे दिया कि युद्ध होने वाली थी, हालांकि गद्दारी के कारण नहीं हो पाया। ठीक है, और ये जो है आपका प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण क्षेत्र नादिया जिले जो है ना वही गंगा नदी के तट पर वह जो है यह स्थित है प्लासी क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना है ये कब प्लासी का युद्ध कब हुई थी, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट आते हैं, हाँ बंगाल की तरफ से कौन था, सिराजुद्दौला, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव। मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना है मूत्र में पानी की मात्रा 95% होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एफ के बराबर है ई, एफ के बराबर कौन है, ई। ई बड़ा है जे से, तो जे छोटा हो जाएगा। जे बड़ा है एन से, एन यहाँ हो जाएगा। एन बड़ा है डी से या बराबर भी है, ठीक है, और डी से बड़ा या बराबर है एम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो विकल्प दी गई है तो बोल रहा है कि कौन सी कथन जो है वह सत्य बता रहा है। सत्य, क्या ई डी के बराबर है, ई यहाँ है और डी यहाँ, दोनों बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है, पहला गलत। दूसरा, ई बड़ा है एन से, ई बड़ा है एन से, हाँ एन तो बहुत नीचे है, ई बहुत ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है वह कितनी होगी। ठीक है, तो याद रखना है फोकस दूरी बराबर यानी डायप्टर क्षमता यानी डायप्टर यानी पी बराबर कितना होती है, 100/100 अगर सेंटीमीटर में लेंगे तब बटे एफ। तो 100 एफ का मान कितना हो गया यहाँ 40, यानी ये अगर जोड़ें घटाएं भाग देंगे तो 100/40 यानी 2.5 हो गया, तो 2.5 डायप्टर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दे दिया उत्तल लेंस में प्लस होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल रहता तो माइनस होती। जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस एजेंसी के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रावधान किया गया था, तो यार नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए खाली जगह को भरना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 95, सही जा रहा है। 20 दूनी 40 और 4 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और 4 92, हाँ ठीक है, ठीक है ना। 92 दूनी 184 और 4 188, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10 + 1/tan थीटा। बहुत शानदार सवाल। tan थीटा का मान क्या होती है, साइन बटे कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, tan की जगह ये वाला लिखें। अब 1/tan थीटा यानी जस्ट उल्टा, तो बस इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉस बटे साइन थीटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
तो ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। अगर अलग करेंगे 1 कॉस थीटा क्या होती है कॉसेक थीटा, 1 साइन थीटा क्या होती है सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित मतलब किया गया है, कितने राज्यों में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं ऑप्शन नंबर 1 29 है, टोटल 29 है, 29 जो है आपका विषय दिया गया है, और नगर पालिका में 18। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के कोर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में। तो कार्बन परमाणु में कोर कोश में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, CJHQW ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक लेकिन W से कम मत मिला। ठीक है, W से कम मत मिला, यानी H जहां भी है J से ज़्यादा ही उसको मत मिला, लेकिन H को ना W से कम ही मिला। ठीक है, W को केवल एक व्यक्ति से कम है, यानी इससे भी ऊपर कोई है। C को सबसे कम मत मिला, यानी C सबसे नीचे हो जाएगा। बच रहा है सिर्फ और सिर्फ Q, तो Q सबसे ऊपर हो जाएगा ना। वही तो बोल रहा था कि W एक आदमी से ही कम है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किसका मिला है Q का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जब तक किसी वस्तु की सीमांत, ठीक है, धनात्मक उपयोगिता होती है तब तक वस्तु हमेशा वस्तु की स्थिति की मात्रा को लेना पसंद करेगा। कब, तो ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक खाली जगह हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% छूट दे दिया गया, तो अंत में उसका मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है यह। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है 1200, इसमें जो आपका 10% की छूट दे दिया है, यानी 90/100 यानी 9/10, 0 अगर काट देते हैं तब। फिर 5% की छूट यानी 19/20, 95/100 यानी 19/20। ये 1 0 ये 1 0 खत्म, ये भी और ये भी खत्म, ये 2 उसको काटेगा तो 6 बार में। ठीक है, तो 19 गुना 9 गुना 6, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगी आपकी 19, 9 9 81, 1 8 बचा, 9 1 9 8 8 16 17 171 हुआ। ठीक है, और 6 बच गया, यानी 6 एकम 6 6 42, 4 बचा, 6 एकम 6 4 10, 1026, ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्र करने के लिए NCRATIFR के खगोलविदों द्वारा फरवरी 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया था। तो याद रखना ये जो तकनीक का नाम था वह जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT तकनीक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। ठीक है, 1/4 भरा हुआ है। अब 10 कप पानी डालने पर बर्तन जो है 3/4 भर जाता है। अच्छा, बर्तन में जो पानी है उसको मान लेते हैं x, बोल रहा है कि कपों के पदों की धारिता ज्ञात करें, x कप मान लेते हैं टोटल, 1/4 यानी इसका हो जाएगा 4x 4x। ठीक है, तो 4x हो जाएगा धारिता टोटल बर्तन की, मानते हैं अगर मान लें तो चौथाई 3/4 भर जाता है। ठीक है, तो 4x मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अब जो बोल रहा है कि कप के पदों की बर्तन की धारिता ज्ञात करना है, यानी टोटल का मान कितना था x, और इसमें 10 कप पानी डाल दिया यानी 10 जोड़ देंगे, तो 4x टोटल का मान था, x घटाने के बाद कितना आ रहा है 3x, तो बराबर कितना हो जाएगा 3x। ये x उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका 2x, 2 से 10 काटेंगे तो 5, यानी x बराबर कितना निकला 5। अब बोल रहा है कि जो कपों के पदों की बर्तन की धारिता, टोटल बर्तन कितना था
4x, x का मान निकला 5, तो 4 5 20, यानी टोटल धारिता 20 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों की सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सी ऐप की शुरुआत की गई थी? तो यार है भाषा संगम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, ये जो श्रेणी दिया गया है उस श्रेणी में कितनी ऐसे विषम संख्या है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम भी है और ठीक बाद एक सम संख्या, यानी दो लगातार विषम और ठीक बाद एक सम संख्या स्थित है। देखते हैं सबसे पहले, हाँ फर्स्ट वाला ही है, 3 के पहले 5 यानी विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या है। उसके बाद देखते हैं दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या तो और कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है, एक ही गो है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, एक ही गो है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल, ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग या तो चटाई है लेकिन दोनों नहीं है? या तो पलंग या तो चटाई है। पलंग और चटाई में कौन कौन आ रहा है? एगो 14 जो है ना, पलंग में भी आ रहा है, सोफा में भी आ रहा है। अच्छा चटाई या तो कितने से सोफे, हाँ सोफे भी बोला ना, तो सोफे भी है, या तो पलंग है या चटाई, यानी ये जरूरी नहीं कि चटाई भी है। तो यह आपका सोफा और पलंग, एगो 14 हो गया, दूसरा चटाई वाला 3 हो गया, 14 3 17। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 को है, 14 और 3, ठीक है। ये पलंग भी है और ये आपका ये जो पलंग सोफा हो गया और ये आपका हो गया सोफा और चटाई, वही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 19वीं एशियाई 100वीं यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता था? तो याद रखना ये जो जीता गया था वह पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या की समान लंबाई की दो परिनालिकाओं P और Q को दर्शाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q के अंदर जो है उस क्षेत्र में P के अंदर खींची गई रेखाओं की दोगुनी है। यदि परिनालिकाओं के फेरे के समय की समान संख्या है तो दोगुनी यानी 1/2। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि धारा तो इतना ही हो गया ना, 1/2 ही गुनी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जो खेतली खदान है वह कहाँ स्थित है? तो यार ना ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यार ना तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो परियोजना की शुरुआत की गई थी यहीं पर खेतली नगर में, राजस्थान। यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समर्थक, 5 10 का लघुत्तम समर्थक 10 ही होगा, ठीक है, से गुना करने पर जो है वह समापवर्तक जोड़ने पर गुना नहीं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है। y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को जो 5 से फिर गुना किया और गुणनफल के दूसरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या से जोड़ने पर प्राप्त निरूपित संख्या के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, ये बोल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? 5 और 10 का लघुत्तम यानी 10, और यहां पर बोल रहा है कि जो x की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 उसका 4 गुना बोल रहा है, यानी 4 दूनी 8, और इसका एलसीएम जोड़ देंगे यानी 10, कितना हो गया? 18। पहला संख्या कितना निकला? 18। अगला बोल रहा है कि y की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, नॉट 1, याद रखना 3 होती है सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अब उसका बोल रहा है 5 गुना यानी 5 तिया 15, ये कितना हो गया? 15, ठीक है, 15 हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि गुणनफल की सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 5 होती है, याद रखना। सबसे छोटी 3 उसके बाद 5, तो 5 से जोड़ देंगे, यहाँ दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 20। ये तो 20 और यहाँ 18, ये क्या है? 2 का अंतर है दोनों में। ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नंबर 4 देखिए, x और y का अंतर 2 है, वही मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए 13 को 234 बनाए ना, तेरह का स्क्वायर होती है 169, और 13 से कितना घट रहा है? 234, 169 65, और 13 का पहाड़ा में 65 आता है, 13 5 65। हाँ देखिए
13 का स्क्वायर कर दिए प्लस फिर यही 13 को 5 से गुना कर दिए, तो 169 इधर हुआ और 13 5 65, दोनों को जोड़ देंगे तो 234 हो जा रहा। सेम जो दिया गया है वह यही है, तो बोल रहा है 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 5 35, तो 49 और 35 को जोड़ देंगे लगभग 84, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसका उत्पाद जो है वह पहचान करना है, उत्पाद का पहचान करना है। देखिए हाँ CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का। किसी वस्तु का एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनेगा। जैसे डायोप्टर क्षमता दे दिया है -10 और लेंस की जो है मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी U बराबर हो जाएगा 15, तो U बराबर 15 यानी -15 हो जाएगा लेंस में, तो बाएं साइड रखा जाता है, तो सिर्फ कमी हो जा रहा है, ये आपका U हो गया, ये आपका जो है क्षमता वाले, ठीक है, मुख्य अक्ष के -10, यानी मैं फोकस बराबर क्या होती है 100 बटे डायोप्टर, डायोप्टर क्या हम यहाँ दे दिया है -10, तो ये -10 ही हो जाएगा, -10 ही हो जाएगा, F बराबर -10 ही हो जाएगा, F बराबर -10, F बराबर -10 और U बराबर -15, बच रहा सिर्फ 1 बटे V, तो V बराबर क्या होती है 1 बटे F, कितना मान है -10 प्लस 1 बटे U का मान -15, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस एक ही बार डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा और ये 10 का पड़ा 3 बार में, यानी इसके आगे माइनस है माइनस, फिर 15 का पड़ा 30 2 बार में, तो यानी माइनस माइनस प्लस 5 बटे 30, बड़ा के आगे माइनस 6 बार में -6, यानी -6 जब हो रही है तो इसका मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों, क्योंकि वह बड़ा बन रहा है, ठीक है। उस आधार पे आभासी और सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के अंतर्गत वृत्तखंड का केंद्र जो है वह कोण कितना है, वृत्तखंड का केंद्र जो है वह कितना है, टोटल का डिग्री कितना होती है 360 डिग्री, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे 28 22 9 30 और 11, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 100, और वृत्तखंड दिल्ली वाला प्रवास कर रहा है, दिल्ली कितना में है 30 डिग्री के आधार पे, तो 30 लिख देना यहाँ, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 36 दिया, तो 36 दिया कितना होती है 108, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 24 घंटे को के रूप में 4 बजाना है, 4 बजे को किस प्रकार जो है वह प्रदर्शित किया जाता है, तो 16 बजना 4, अच्छा 4:15, तो 16:15, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के सभी प्रारूप से शानदार योगदान देने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 2021 में आईसीसी प्ले महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो याद रखना इसका नाम था स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस और प्लास्टर का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, सवाल बहुत बेसिक है, तो यार ना खिलौना बनाने में किया जाता है, टूटी हड्डी को मरम्मत यानी सहारा देने के लिए किया जाता है, भवन निर्माण में भी किया जाता है, खाना पकाने के लिए उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट देखिए, सामने सामने वाला गुना होगा, दूर दूर वाला गुना, तो 7 को 21 से काट देंगे 3 बार में, और 12 और 3 गुना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में एक नाटक प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताह के अंत होने वाली अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेच देंगे। शहर डी में एक जो है नाटक निर्देशक के द्वारा इश्तेहार के रूप में इसे प्रसारित कर दिया था, ये कथन दिया गया था। अब इसका धारणा क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या था, बोल रहा है कि शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देता है और प्रकाशित करने से एक सप्ताह
से कम समय भी लेता है, या सप्ताह का तो जिक्र है, पहला सही है। शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते, ये तो नेगेटिव में आ गया, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल एक सही है। नेक्स्ट, समान मोटाई पर एल और 4L लंबाई की दो तारों ए और बी पर विचार किया गया। ए और बी जो है वह 5.5 और ये 2 ओम दिया गया है। ए का प्रतिरोध, बी का प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए ना, यहाँ 5 चौक 20, ये भी 4/4 गुना है, तो यानी ये भी 4 गुना, एक ये 0.5 है, यहाँ 2 है, तो ये 4 गुना हो गया, यहाँ भी 4 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 1/4 कट जाएगा, तो एक ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ यहाँ जो है परस्पर दो चिन्ह को बदलना है, आपस में दो चिन्ह को परस्पर बदलना है। जैसे मान के चलिए 4 है, माइनस पहले करते हैं और गुना को बदल देते हैं, तो गुना, माइनस है तो गुना कर देते हैं 10, और भागा है 8, और प्लस आपका 3, गुना के -2, इसके जगह 6 आना चाहिए। देखिए यहाँ भागा है तो 4 दूनी 8, ये 2 5 बार में कट जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 में 2 गया तो 6, यानी 6 तो आ रहा था ना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। गुना और माइनस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, के का मान निकालना। जैसे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर, यानी -1 बराबर 0। वही बोल रहा है 4x + ky + 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो है आपका a1/a2 बराबर है, ये एक बार में, ये 2 बार में, यानी 1/2। तो ये अगर 3 एक बार में 3, और यहाँ पे के को मान लेते हैं, तो ये अगर मान के चलो बराबर है, अगर मान के चलिए बराबर है, तो इसको बराबर लिख देते हैं, मान के चलते हैं के। तो अगर ये 1/2 है, यानी 1 का दोगुना ये है, तो 3 का ये भी तो दोगुना हो जाएगा, तो 3 का दोगुना 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, के की जगह 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 सहपाठी जे के LMNOPQ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वे एक दूसरे के सम्मुख बैठा हुआ है। एन जो है एल के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। एन एल के बाएं से चौथे स्थान पर, यानी एल जहां भी है एन के चौथे स्थान पर, जस्ट उसका ऑपोजिट है। पी जे के बाएं से चौथे स्थान पर है, पी जे के बाएं से चौथे स्थान पर, मतलब वो भी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। पता नहीं अभी कहाँ है, देखते हैं आगे। ओ एन के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ओ जो है ना एन के दाएं ओर, एन का दाएं ओर इधर हो जाएगा, इधर। के पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के जो है ना वह पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पता नहीं अभी के कहाँ बैठा हुआ है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब ए एल यहाँ है, क्योंकि जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ हो जाएगा। अच्छा, के पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पी को तब यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा, वही तो बोल रहा है, तब ना हो जाएगा के पी के बाएं और के हो जाएगा। और एक चीज़ बोला था कि पी जे एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी पी और जे, यानी ये जे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है, एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में। अच्छा, एल ये हो गया तो एम यहाँ हो जाएगा, तब ना जे बीच में हो गया, बचा सिर्फ क्यू, तो क्यू सिर्फ यहाँ हो जाएगा, एक ही कुछ जगह बचा था। कौन सा सपाटी एम के बाएं से चौथे स्थान पर, एम के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, यानी एम का जस्ट ऑपोजिट कौन है, क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्यू। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ी पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दूरी तय कर लेता है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी जो है वह ज्ञात करनी है। देखिए,
सबसे पहले बोल रहा है कि यह कितना घंटा चला था। ठीक है, मान लेते कुछ समय टी समय ले लेते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर 40, 4 गुना समय 40, और समय मान लेते हैं टी, 40 टी, और दूसरा जगह कितना, दूसरा आदमी 30 चाल और वह टी 30 टी। दोनों जो है ना एक दूसरे के 80 किलोमीटर अधिक कर लेता है, यानी इस अधिक और ज़्यादा कम बेसी जहाँ भी लिखा रहेगा माइनस, इसका अर्थ कितना हुआ 80। यानी 40 टी में 30 टी घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टी बराबर 80, यानी टी बराबर कितना हो गया 8, समय बराबर कितना हो गया 8। अब बोल रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पी और क्यू, पहला वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लगाया 8 घंटा, यानी 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। दूसरा वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी कितना लगाया 8 घंटा, तो 8 तिया 24 यानी 240 किलोमीटर। बस दोनों को जोड़ देना है, 32 और 24 लगभग 560 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करना है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नहीं है। गणित में कौन नहीं है, तो गणित में आपका कौन मैच नहीं कर रहा है, एगो गणित यानी ये सर्कल में नहीं आनी चाहिए, तो सिर्फ दोनों में कौन है, अर्थशास्त्र और वाणिज्य में 45। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल। तो बेलन का आयतन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दे दिया गया है 256 पाई, यानी ये पाई और ये पाई खत्म। ठीक है, आधार की त्रिज्या 8 है, ऊंचाई इधरे रहेगा, तो आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 256 और इधर 8 गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, यानी ये हो जाएगा 8 गुना 8। ठीक है, तो इसी को तो काट देना है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कुछ लिफाफे कागज है, कुछ जहां बोला हल्का सा टच करना है, कुछ लिफाफे कागज है, सभी कागज लुगदी है, यानी सभी जहां कागज बोल दिया टोटल कागज को मतलब घेर देना है, और लुगदी है, लुगदी LU लिख देते हैं, सभी लुगदी पत्तियां हैं, सभी लुगदी को भी अब घेर देना है, पत्तियां है। अब हो रहा है कुछ पत्तियां कागज है, कुछ पत्तियां कागज से है, कागज तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो पहला सही है। कुछ लुगदी कागज है, लुगदी जो है वह कागज है, हाँ ये भी सही है। सभी कागज पत्तियां हैं, सभी कागज पत्ती, हाँ सभी को तो घेरा है कागज पत्ती, तो ये भी सही है, यानी तीनों सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सुपीरियर को ये कहा गया, स्टनिंग को ये वाला कहा गया, तो स्ट्रेटेजी को क्या बोला जाएगा, सवाल ये कर रहा है। देखिए S, उसके बाद T, TU, PQ, DE, मतलब एक इधर बढ़ रहा है एक इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है घट रहा है, इधर बढ़ रहा है घट रहा है, बस वही तो आसान करना है, बस हो गया। स्ट्रेटेजी में हम लोग को करना है S, उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में T। ठीक है, उसके बाद यहाँ U लिखेंगे तब ना, यहाँ के U के बाद T हो जाएगा, R, उसके बाद S। ठीक है, R उसके बाद S हो गया। A है मतलब यहाँ फिक्स से Z होगा तब ना, Z के बाद A हो जाएगा, TU हो जाएगा। ठीक है, तो UZSAT, A और C तो कट गया, बाकी BD बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका E, यानी STR हो गया, SZATU हो गया, E, तो DE, GH, ठीक है, GH, ZY, तो ZHDUZSUT। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट, भारत ने अपनी पहली 7 योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी, तो कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी, आयात प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन
वन क्षेत्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखना यह अवर्गीकृत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। 7 शिक्षक ABCDFG पंक्ति पर उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, यानी जी यहां तब बैठा है, तब ना उसके बाईं ओर केवल एक। बोल रहा है सी और एफ के बीच में ई बैठा हुआ है, यानी सी जहां भी है, एफ जहां भी है, इसके बीच में ई है। ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ए जो है ना वह डी के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब डी जहां भी है उसके जस्ट दाईं ओर कौन है? ए। बोला एफ को डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी डी तब यहाँ हो गया। अच्छा डी तब यहाँ हो गया, उसके बाद कौन है? ए, और डी से पहले कौन हो गया? एफ, ई और सी यह हो गया। वही तो बोल रहा था कि जो ए डी के ठीक बगल में और एफ डी के ठीक बगल में बैठा था, एफ डी के ठीक बगल में बैठा गया। बचा सिर्फ कौन? बी, तो बी ये हो गया। बोल रहा पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया जिसके एवज में एक 10,500 रुपये की राशि एक वर्ष में देय है। ट्रेडर 4 महीने के बाद खाते की निपटान करना चाहता है और 6% वार्षिक के रूप में, तो भुगतान कितना करेगा? ठीक है, तो 6% के वार्षिक रूप में, यानी 106 बराबर हो गया आपका 10,500। तो 100 पूरा पूरी बराबर निकालते हैं, तो पूरा पूरी बराबर कितना निकल जाएगा? 9905। ठीक है, इसको और इसको गुना कर देंगे, 106 से भाग देंगे तो 9905 है। अब बोल रहे 4 महीने में ब्याज, तो 4 महीने में ब्याज जो है वह 6% वार्षिक की दर से। तो 4 महीने यानी चौथाई अगर जब भी बोलेगा तो साल में चौथाई के बार आता है? 3 बार। तो 6 को 3 से भाग दे देना, यानी पूरा पूरी देखा जाए तो 2% बोल रहा है, यानी 9905 का 2%, यानी 102/100। ठीक है, 102/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, एगो जीरो लास्ट में आ रहा है ना, और तो 0 0 2 को तो नीचे कटिया जाएगा। पूरा पूरी 1096 बार से मैंने गुना करने से हो जाएगा 10,096। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उस गोले का आयतन याद करना जिसका व्यास 42 मीटर है। गोले का आयतन क्या होती है? तो गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब होती है। 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, व्यास दे दिया है 42, यानी 4/3 पाई का मान 22/7 और 42 का आधा यानी 21 गुना 21। ठीक है, अब 3 को 21 काटेंगे, 3 7 बार में, 7 ये 3 कट गया, 21 गुना 21 441, और ये हो गया 88। इसको गुना किया जब किए तो पता चला ये वाला आया 38,808। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। यदि दो संख्याओं के महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक 7 और 245 है तो उसका गुणनफल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 7 जो है आपका महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक 245, बस दोनों को गुना कर देना है। तो 7 × 5 = 35, 3 बचा। 7 × 4 = 28, 29 × 30 = 31, 1 बचा, मतलब 3 फिर बचा। 7 दूनी 14, 15 16 17 17 और 15। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। x³ - 3x² + 9x - 12 -x³ - 7x² - 8x - 16 सरल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये x³ और ये x को क्यू कट जाएगा। ठीक है, -3x² और -7x², माइनस माइनस प्लस, यानी 7 3 10 और बड़ा क्या गया माइनस है, तो यानी 10x² शुरुआत में हो गया, यानी -10x² है, तब तो ये -10x² है, तब तो ये a कट जाएगा और d कट जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला हल कर लिए और ये वाला भी हल कर लिए। +9x और -8x, तो 9 में 8 घट गया तो ये हो गया आपका +x, एगो x। और -12 और -16, यानी 12 और 16 28 होती है। बड़ा के आगे 16 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी -10x² + x -28। ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम में, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम जो है वह JKL यानी 3 बार जाता है और लास्ट में कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित 35वीं सूरजकुंड शिल्प जो मेले का विषय राज्य किस राज्य में हुई थी? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समान लंबाई वाले और मोटाई के 3 कार ABC का प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 0.5 ओम, 0.25 ओम के प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये अगर मान के चलिए 1 ओम है तो इसको 100 मान लेते हैं ओम, पॉइंट अगर हटाएंगे तो इसको 50 ओम और इसको 25 ओम। 25 एकम, 25 दूनी, 25 चौक, यानी 4:2:1, 4:2:1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी पालन करने उसका वक्रता केंद्र पर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र जो है वह क्या हो जाएगा? देखिए, तो अगर मान के चलिए वक्रता त्रिज्या r बराबर निकालना है तो r बराबर क्या होती है? 2f होती है ना। 2 × f कितना माने हैं? 15, 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, LUN को PXP कहा गया, यानी LMNOP 4 जुड़ा, UVWX 3 जुड़ा, NOP 2 जुड़ा, 4 3 2 ऐसे ही जुड़ रहा है। WXYZA 4 जुड़ा, XYZA 3 जुड़ा, PQR 2 जुड़ा, बस ऐसे 4 3 2 जोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, NMNOPQR 4 जुड़ा, IJKL 3 जुड़ा, BCD 2 जुड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे लिखल रहेगा 121 1 2 ऐसे लिखल है, मतलब पॉइंट के बाद 2 गो अक्षर तो 2 गो नीचे 0, पॉइंट हटा देते हैं, गुना। फिर यहाँ 121 है और पॉइंट के बाद 3 गो 0, यानी ऊपर नीचे 3 गो 0, इसको और इसको गुना करेंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो वही संख्या में कोई भी एक संख्या आ जाएगा, मतलब यही संख्या आएगा 14 65 55 2, यही आएगा। नीचे के गो संख्या 0 है 5 गो, तो 5 के बाद पॉइंट बैठा देते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ बैठा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, √ ये हो गया 10201, पॉइंट के बाद 4 गो अच्छा तो 4 गो नीचे 0 और इसके ऊपर में भी √ है। ठीक है, 10201 ये किसका स्क्वायर है? 101 का, और ये 10,000 किसका है? 100 का, यानी 100 हटाएंगे तो 2 गो बाद पॉइंट, तो 1.01। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। आदित्य अकेले 15 दिन में, भास्कर 18 दिन में, और तीनों मिलकर, मतलब चंद्रा के साथ मिलकर 6 दिन में। ठीक है, तो तीनों के हिसाब से चंद्रा का हिसाब कितना, मतलब हिसाब में आएगा। टोटल 15 में कर रहा था, आदित्य 15 में, ये 18 में, तो 15 18 टोटल का 6, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो 15 का पहाड़ा 6 90 बार, 6 बार में 90, 18 का पहाड़ा 5 बार में, और 6 का पहाड़ा 15 बार में। ठीक है, टोटल यूनिट कितना था तीनों मिलकर? तो यही 6 वाला था ना, यानी 15 माइनस कर देंगे किसका? ये 6 वाला और 5 वाला, क्योंकि वो जो है आपका 6 आदित्य का था, 5 भास्कर का था, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 घटा देंगे तो यानी 15 - 11 4 हो जाएगी, 4 यूनिट। 4 यूनिट किसका निकला? चंद्रा का। टोटल से हम लोग भास्कर और आदित्य का निकाल दिए तो चंद्रा का निकलेगा ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, आदित्य का कितना है? 15, भास्कर का कितना है? 18, और चंद्रा का भी निकला था कितना? 4। तीनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 और 3
8 5 13 और 4 13 और 4 17 के साथ हाथ में बचे 1 और इधर हो गया 3 और 1 4 47। तो 47 बराबर कितना है? अच्छा रुकिए, यहाँ मिस्टेक हुआ है। 15 दिन में ना, 15 जो दिन में अगर करना है तो बट्टा, मतलब ये जो है ना आपका व्युत्क्रमानुक के आधार पर बनाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हम बना रहे। 15 का 90 कितना बार में जा रहा था? तो 15 का 90 6 बार में जा रहा था। 18 का 5 बार में, तो तीसरा वाला चंद्रा हम लोग निकाल लेते हैं 4 बार में। ये तीनों जो है आपका 15 बराबर हो गया आपका 15,000 टोटल का मान। बोल रहा 4 बराबर चंद्रा बराबर कितना हो गया? तो 4 और इधर 3 को 0 4,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी और क्यू के समांतर कोणों की समद्विभाजक टी पर प्रतिच्छेदित है। तो कोण पी टी क्यू का मान याद करना है। जैसे एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया, ठीक है, इसका मान दे दिया पी क्यू आर एस, समांतर चतुर्भुज है। पी और क्यू को क्रमागत कोणों की समद्विभाजक टी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी पी और क्यू का समद्विभाजक, यानी ये जो है ना आधा आधा भाग में बांट जा रहा है, आधा आधा भाग में बांट जा रहा है, तो ये टी पर मैच कर रहा है। बोल रहा पी टी क्यू का मान जब आधा आधा मैच करेगा, आधा आधा मैच करेगा, तो ये त्रिभुज का जो भुजा है ये तो बराबर हो जाएगा, और बराबर भुजा की सम्मुख कोण भी बराबर होगी। जब सम्मुख कोण बराबर होगी तो ये जो आपका सम्मुख कोण यानी कोण पी, ये कोण पी ये सिर्फ इसका मान रहे हैं, ठीक है, टी पी क्यू प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो गया 180, यानी ये जो है आपका दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी कोण पी कोण क्यू ये दोनों को मिलाकर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। टी को मिलाकर 180 डिग्री हो जाता, टी को मिलाकर 180 डिग्री, तो पी और क्यू को मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा, ये अकेले 90, तो डेफिनेटली यही तो पूछ रहा है। टोटल 180, इधर 90 खत्म, तो ये टी कितना बचा 90 ही बचा, वही तो पूछ रहा है पी टी क्यू। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। कौन सी दो संख्याओं को परस्पर बदल देने से ये जो संख्या ना है संतुलित हो जाएगी? संतुलित हमको करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से लेते हैं, 3 और 7 को बदल देंगे। 3 के जगह यहाँ 7 की जगह 3 लिखेंगे, यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 गुना 10 भागा 6 और 3 की जगह पर यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2। ये 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा इधर 10 5 बार में, 7 5 12 और माइनस में 2 10 हो जाएगा, यानी 10 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 7 बदलने से हो जा रही है। चलिए देखिए 9 और 21 कितना हुआ 30, 30 का एवरेज कर देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर है 225। 6 और 4 कितना हो गया 10, इसका एवरेज करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, तो बीच वाला 25, यही तो आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 2 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो 16, इसका एवरेज करेंगे तो 8 और 8 का स्क्वायर 64, बीच वाला 64 है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, कौन सी संख्या जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो याद रखना ये जो है आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाएं, तो ये जो आयरन है वह आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया, द्वि में 2 कहाँ हो रहा है, आयरन खाली विस्थापित हो रहा है ना, आयरन जो है उत्पाद कॉपर विस्थापित हो रहा है, एक ही को हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5 6 3 है। यदि इनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की उम्र ज्ञात करना। देखिए अनुपात में दिया है तो यानी एक्स एक्स सब में मिलाएंगे तो 5x और ये हो गया 6x 11x और इधर हो गया आपका 3 यानी 14x। 14x बराबर हो गया आपका 42 वर्ष एवरेज के रूप में तीनों का, तो 42 और 3 42 गुना 3 126 के बराबर हो जाएगा, यानी 14x बराबर 126। तो x बराबर 14, 9 में 126 होती है, यानी x बराबर 9 हो गया। बोल रहा है कि लता की आयु ज्ञात करना, लता मैंने बीच वाली, तो 6 गुना 9 का आया x की जगह पे 6 9 54, 54 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए t में 14 आया, यानी 20 में 14 6 घटा, n में n है 14 8 है 8, h है 8 यानी फिर 6 घटा, 8 में 2 यानी b फिर 6 घटा, b में भी 24 ये भी फिर 6 घटा 22 सॉरी
और भी में भी हम लोग 6 फिर घटा देना है। तो भी में अगर हम लोग 6 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, भी हो गया आपका 22, उसमें 6 घटा देंगे 16, पी हो जाएगा। ठीक है, पी हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो P गुना 256, P गुना 256, बेशक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, P गुना 256। नेक्स्ट, मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग माइनस बी बाई ए, मूलों का योग माइनस बी बाई ए होती है। माइनस बी कितना है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 2√5, बी की जगह वही तो है। ए कितना है, √2। ठीक है, तो 2√5 बटे √2, इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यानी √2 ये गुना हो जाएगा तो 2 और 5 दूनी 10, यानी ऊपर में हो जाएगा √2/10, और ये √2 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √10। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 मित्र GHIJKL की शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीने यानी जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में हुई है। जरूरत नहीं कि इसी क्रम पर। एच की सालगिरह, सबसे पहले हम लोग ये महीना लिख लेते हैं। ठीक है, जनवरी, उसके बाद मार्च है, उसके बाद जुलाई है, ठीक है, उसके बाद अगस्त है, सितंबर है, उसके बाद दिसंबर है। ये 6 महीना है। अब बोल रहा है कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। एच जहां भी है के तुरंत बाद ही है। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले हुआ है, यानी केवल आई की सालगिरह जी से पहले ही हुआ है। तो यानी डेफिनेटली आई कहाँ होगा, फर्स्ट में ही होगा, जनवरी में। जे की शादी की सालगिरह सितंबर में हुआ था, तो यानी जे यहाँ हो जाएगा। अब के जो है ना एच से जस्ट पहले, तो 2 लगातार खाली कहाँ है, यहीं तो है, बचेगा सिर्फ एल, तो डी हो जाएगा, दिसंबर एल। बोरा इनमें से किसकी शादी सालगिरह दिसंबर में हुआ था, एल का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल। नेक्स्ट आते हैं, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि हुई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% की हानि यानी 80 बराबर 8 बराबर कितना हो गया, 19,50,000। ठीक है, 8 बराबर यानी 80 बराबर। तो बोला 20% लाभ यानी 120, यानी 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 19,50,000 इंटू 12 ऊपर में चल जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो टोटल हो जाएगा 29,25 लगभग हो जाएगा, 29,25 और 3 को 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। कितनी मौलिक कर्तव्य है, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का कहीं जिक्र नहीं था। ठीक है, कहीं इसका जिक्र नहीं था, लेकिन ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन, जब मौलिक कर्तव्य रूस से लेकर जोड़ा गया तो टोटल 10 था उस टाइम। बाद में 2002 में जो है वह शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और जो है आपका शिक्षा के आधार पर जोड़ दिया गया था 2002 में, 1 जोड़ दिया था। तो टोटल कितना हो गया, 11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उस वस्तुओं की पहचान करें जिसमें मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी होती है। तो याद रखना है, उसे कहते हैं गिफिन वस्तु। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य में अगर गिरावट हो जाए तो मांग में कमी हो जाता है, जैसे मतलब खराब वस्तु। अगला सवाल, दिए गए जल संग्रहण को क्या कहते हैं। इसे तो खादीन पद्धति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी से दोगुनी यानी 2f पर रखा गया तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। जब प्रतिबिंब को ढूंढना है तो प्रतिबिंब जो है वह बिंब कितना पे 2f पर बन रहा है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब यानी 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इधर अगर तो प्लस रहता तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/f और u यानी बिंब की दूरी कितना है, उसकी 2 गुनी है किसकी, फोकस दूरी की, यानी u के बराबर 2f लिख सकते हैं।
या माइनस, ठीक है। तो f की जगह पे भी माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह अवतल दर्पण है, सॉरी यहाँ तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी तो माइनस में हो जाएगा ना। इसको एलसीएम लेंगे तो 2f, ये हो जाएगा 2f 2 बार में तो मतलब -2 ऊपर में, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 एकम 1 बार में। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस मतलब -1/2f हो गया, -1/2f, यानी 1 तो ऊपर, ये अगर पलटी कर देंगे तो -2f/1 हो जाएगा, तो एक कोई वैल्यू नहीं है, -2f, तो -2f यानी 2f राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शर्त दिया गया है, ये ड्राइव के आधार पे इसको देखना है। यदि पहला घटक एक स्वर है, क्या पहला घटक स्वर है? नहीं, व्यंजन है पहला, ये एक गलत है। दूसरा, यदि पहला घटक एक व्यंजन है, हाँ व्यंजन है, डी तो व्यंजन है। अंतिम घटक एक स्वर है, हाँ ई एक स्वर है। पहले और अंतिम घटकों को 2 के रूप में कूटबद्ध किया गया। मध्य अक्षर पानी ठीक है। मध्य अक्षर भी एक स्वर है, हाँ आई जो है आपका स्वर था, तो इसमें 6 के रूप में कूटबद्ध करना है, यानी आई की जगह हमको क्या लिखना है? 6, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या बोला है? सबसे पहले फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट था और लास्ट जो वॉवेल था उस दोनों के जगह पे 2 लिखना है, यानी डी के जगह 2 लिखें और ई के जगह में भी 2 लिखें। बाकी आई की जगह में 6 लिखना है। आर, यहाँ आर का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ भी है, भी की जगह कितना है? 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, यानी 21 6 9 2, 21 6 9 2, 21 6 9 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि कन्फर्म के सभी शब्द को वर्णानुक्रम के आधार पर याद कर देना, जैसे कन्फर्म ये लिख दिया, ठीक है। वर्णानुक्रम सबसे पहले क्या हो जाएगा? सी ही होगा, उसके बाद सी डी ई एफ हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, फिर एन है, ठीक है, उसके बाद ओ और लास्ट में आर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहा? एगो फर्स्ट वाला सी फर्स्ट में, इसमें भी है, दोनों में भी है, और कहीं मैच कर रहा है? नहीं, एक ही गो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे उसी पर देखना, कंप्यूट को भी, कंप्यूट सबसे पहले सी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ई हो जाएगा, फिर एम, फिर ओ, एम एन ओ पी, हाँ ठीक है, एम एन ओ पी, उसके बाद टी और फिर लास्ट में यू हो जाएगा, यू भी है, ठीक है। इसमें कौन भी संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहा? ये एगो सी, ये एगो एम, 2 गो हो गया, और एगो टी, 3 गो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता जो होते हैं ना वह ओ नेगेटिव होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादरी नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती भाषा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल जबरदस्त है, देखिए ये सवाल बहुत ही जबरदस्त। जैसे ए का पावर में 10 है और -5 नीचे है पावर में, तो ये -5 ऊपर में चल जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5 जुड़ जाएगा तो ए का पावर में 15 हो जाएगा, ठीक है। बी का देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 है, बी का पावर में 2 है, ऊपर चल जाएगा तो -2, यानी -7 और -2, तो माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ेगा, 7 और 2 9, बड़ा करके माइनस है, तो यानी बी का पावर में -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 5 4 9, यानी इसके पावर में भी कितना हो जाएगा? -9, यानी सी के पावर में भी -9। सबके बीच में क्या है? गुना। कौन सी मैच कर रही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ए का पावर में 15 गुना, बी का पावर में -9, सी का पावर में भी -9, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करते आधार पर 11,000 की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह ज्ञात करना है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए
सबसे पहले 11,000 लिखना है यानी मूलधन। बोल रहा है 4% के आधार पर यानी 104/100 हो जाएगा। तो 104 को अगर काटेंगे तो 26/25 में कटेगा। के बार लिखना है? 2 बार। ठीक है, ये 26 गुना 26 626, ये 676 गुना 11,000 यानी 676/625 लगभग कितना हो जाएगा? तो 8-9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब 11,000 को उसके साथ जोड़ देंगे तो 11,897.6 आ जाएगा। टोटल में पहले कितना था? 11,000 इसमें घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा 8976 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और 2 का सवाल बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ सवाल कर रहा है 2020 में विभिन्न राज्यों में उम्मीदवारों की कुल संख्या और उससे साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए 2020 में साक्षात्कार में जो उपस्थित हुआ ये टोटल कितना है? तो 1200, 1500, 2000 और 1600 और 1500 टोटल को जोड़ें तो 7800 लगभग हुआ। 7800 नीचे आ। ये चयनित कितना हुआ था? चयनित का प्रतिशत याद करना। चयनित 800, 600, 680, 700 और 449 इसको जोड़ें तो लगभग 3270 आया है। 3270 आया। बस इसी का तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज 100, ये 20, ये 20 इसको काट छाट कर देना। तो काट छाट करेंगे तो लगभग 41 समथिंग आएगा। 41 बार में कट जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। BCDEFG 6 सदस्य एक महीने जनवरी के अलग अलग दिन दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें और 11वें में टीम में शामिल है। F, E और G से पहले ही किसी दिन C में शामिल है। F जो है E और G से पहले यानी F जहां भी है वह E और G से पहले ही है। B F से ठीक पहले शामिल है। B जो है ना F से ठीक पहले यानी B यहां हो जाएगा। D C के ठीक पहले शामिल है। D जो है वह C के ठीक पहले शामिल है यानी D। हाँ, E B के ठीक बाद। अच्छा, तब E B के बाद है यानी B के बाद यही E B के बाद है और G से पहले किसी भी दिन शामिल है। हाँ, G से पहले किसी दिन शामिल है। इनमें से कौन सी जनवरी में शामिल हुआ? तो बोल रहा था यहाँ D C के जस्ट पहले, तो D जो है वह C के जस्ट पहले, ये हो जाएगा। तो बोल रहा है 10वें दिन कौन सा था? 10वें यानी लास्ट सेकंड। यहाँ लास्ट सेकंड कौन है? E। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सवाल खत्म। ये रहा आपका आंसर की। आप PDF लेके या अपने आप में सेट प्रैक्टिस के रूप में फिर से एक बार मार सकते हैं, जहाँ से आपको एकदम बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल और एकदम जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और मेहनत के आधार पे जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह मेरा 27वां लेक्चर था और 2 से 30 टोटल ख़त्म करने वाले थे। 30 हम बोले थे तो, और 3 लेक्चर बचा हुआ है। इस बुक का सारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नई बुक को लेके आ रहे हैं, उसको भी ख़त्म करने वाले हैं। NTPC का भी हो रहा है, सारे का PDF बना हुआ है। सारे अगर नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। बहुत सारे अथाह करंट एकदम बहुत सारे कंटेंट मटेरियल मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तैयारी में लगे रहिए। एक ना एक दिन जो है आपकी मनोबल ऊंची होगी। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।